हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोग देख रहे हैं सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, फाइनेंस में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग गाइडेंस भी देखेंगे। याद रखिएगा, ये रीडिंग जो है टैरो बेस्ड होती है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड बिल्कुल नहीं होती, और इसलिए इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। तो बेस्ट क्या रहेगा दी, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो बेस्ट रहेगा मून साइन या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। ये सभी जेंडर्स के लिए बनाया जाता है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा, सारी एनर्जीज पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, पर्सनल रीडिंग हो या आप लोगों को ब्रेसलेट्स बनवाने हैं मेरी तरह, कुछ और डिटेल्स मेरे जानने हैं, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। किसी तरीके के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए इस साल क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। तुला राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। देखो तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ सकती है, टेंशन बढ़ सकता है। ये मोस्ट लाइकली आप लोगों की रिलेशनशिप में ही बढ़ने वाला है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरने वाले हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशंस होंगी जिसमें पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने किए गए कुछ काम, जैसे फैमिली को दिया बहुत सारा एफर्ट्स, बहुत सारा लव, उसको लेकर कोई रिग्रेट है कि भाई मैंने इतना एफर्ट क्यों ट्राई किया, काश मैंने नहीं किया होता, या किसी रिश्ते में आपने बहुत इन्वेस्ट किया जिसका आपको दुख हो जाएगा। किसी सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ जाएगा जो आसान नहीं होगा, और ऐसे में आपको मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे, अचानक से लो फील करोगे, बट अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की बहुत अच्छी अच्छी कोशिश भी करोगे। ठीक है, ये मंथ आप लोगों के लिए थोड़ा इमोशनल हो सकता है, एक रोलर कोस्टर राइड जैसा होगा, अप एंड डाउन फील करते रहोगे बार बार। कुछ दिन बहुत ही ब्यूटीफुल निकलेंगे, कुछ दिन बहुत ऐसे निकलेंगे कि भाई हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं, कोई पर्पस है ही नहीं, हम बिना मकसद के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, इस मंथ आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली किसी दूसरे पर्सन के वजह से ही बहुत सारी इश्यूज रहेंगी। ठीक है, एडवाइस रहेगा डिटैच रहो, लोगों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति ही होगा, ये स्त्री पुरुष जो भी है, जो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई आपके रिलेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कोई रिलेशनशिप है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस रिश्ते की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, और इस रिश्ते को आपको क्या करना है, डिटैच रहना है। ठीक है, या किसी की हेल्थ की वजह से आप अपसेट हो सकते हो, तो उसकी हेल्थ पे ध्यान देना है, बजाय उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस बढ़ाने की जगह आपको उसके सोल्यूशंस को फिगर आउट करना है। ठीक है, इस टाइम पे आपके घर में भी किसी की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, आपके सिबलिंग्स या किसी और व्यक्ति की, जिसके बारे में सुनकर आपको थोड़ा बुरा लगे। बिना वजह के स्ट्रेस, झगड़े, लड़ाई, प्रॉब्लम से दूर ही रहो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोगों की जॉब में मुझे किसी तरीके के ट्रांसफ़र या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, या तो आप अपनी जॉब स्विच करने वाले हैं इस मंथ और अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या आपकी लाइफ में आपको कोई ट्रांसफ़र वगैरह मिल जाएगा, या पोजीशन चेंज हो सकती है। आपके लिए कुछ सिचुएशन में चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस हो सकता है कि आपके पसंद के ना हो। ऐसी कोई सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पर आपको लगेगा यार ये मेरे पसंद की चीज़ नहीं है, पर ट्रस्ट मी, ये स्विच आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। ये जो भी स्विच है, आई एम नॉट सेइंग कि जॉब स्विच ही होगा, हो सकता है आपका काम, समझो लेट्स से आप अभी तक अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, अचानक से आपको सेल्स में डाल दिया जाए, और आप बोलोगे यार ये सेल्स में मेरा मन नहीं लगता, मुझे तो अकाउंट्स ही करने थे, या अकाउंट से मुझे सेल्स की शिफ्ट में क्यों डाल दिया गया। बट आप नोटिस करोगे कि सेल्स में आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, आप अपने आप की एनर्जी को पहचानेंगे, आप में कुछ नया करने की क्रिएटिविटी आएगी, आप में एक पॉजिटिव सोच आएगी, साथ ही आप नोटिस करेंगे कि इसमें अर्निंग स्कोप ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब जो भी स्विच होगा आपको रियलाइज़ होगा कि ये स्विच बहुत अच्छा हो गया आपके लिए, ये स्विच से आपके लाइफ में फ़ायदा हुआ, और कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है आप लोगों के लिए, सडन कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, ये भी संभावना है आप लोगों के लिए। बिजनेस में चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल बढ़ेंगी, प्रेशर बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि सारे काम आपको संभालने हैं। जब आप लोगों पर निर्भर हो रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं कि ये काम मेरा दूसरा व्यक्ति संभाल सकता है, संभाल सकती है, तब आप नोटिस करेंगे कि वही लोगों की वजह से काम उल्टा बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। अकेली सारा काम का प्रेशर आपके कंधों पर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रेशर्ड, थोड़ा सा एग्जॉशन फील कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ऐसी स्थिति भी बन जाएगी कि टाइम टेबल या रूटीन बनना मुश्किल हो जाएगा, एक टाइम पे आप सो नहीं पाएंगे, टाइम पे उठ नहीं पाएंगे, या हेल्थ रिलेटेड इशूज से परेशान हो जाएंगे। ठीक है, फाइनेंसेस के मामले में अगर देखा जाए तो इस मंथ आप लोगों के फाइनेंसेस इतने कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ, आप कुछ नई चीज़ों पे काम ज़रूर करोगे, जिसके लिए आने वाले फ्यूचर में आप कुछ सोर्सेज या नए दरवाजे आप ज़रूर खोल रहे हो। ठीक है, यानी कि हो सकता है कोई न्यू बिजनेस आइडिया आप जिस पे काम करें, या किसी न्यू फील्ड में
एक फ्रीलांसर की तरह आप कोई काम करें, या कोई क्रिएटिव फील्ड में लेट्स से आपने अचानक से अपना चैनल खोल दिया, आप वो काम कर रहे हो, कुछ अलग चीज़ें अचानक से आप शुरू करोगे जिसके लिए आने वाले समय में आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज ज़रूर क्रिएट होंगी। ठीक है, जिन लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह होने वाले हैं इस मंथ, बहुत अच्छे इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेंगी आप लोगों के, आप लोगों को लिटरली सिलेक्शन हो सकता है जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे। हाँ, हो सकता है कि सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशन जैसे लेवल की नहीं हो, बट जितनी होगी आपको बेटर प्रॉफिट ही मिलेगा। ग्रैटिट्यूड के साथ उस काम में इन्वॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये ना सोचे कि मुझे बहुत 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 पैसा चाहिए, पैसे के पीछे नहीं भागना है, नॉलेज के पीछे भागना है, वही आपके लिए फ़ायदा करेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, सपोर्ट मिल सकती है, बस निब्बा निब्बी बनने की हरकत बिल्कुल मत करो। ऐसी कोई कोशिश मत करो जिसमें प्यार वार इलू इलू में लगे पड़े हो, क्योंकि उसके चक्कर में नुकसान ज़रूर होगा। लेकिन अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान है, रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले, एडमिशन सही जगह पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वहीं बात करूँ किसी इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर छोटे मोटे लॉस ज़रूर होंगे, बट डोंट वरी, ये टेम्परेरी लॉस है। जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा टेंशन स्ट्रेस बढ़ेगा, पर ये टेम्पररी लेवल का स्ट्रेस है, थोड़े टाइम में ये रिकवर हो जाएगा। तो कोई भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट निवेश किए हुए हैं उसको लेकर थोड़े छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं। फिलहाल कोई भी बड़ा कदम उठाने या बड़े किसी निवेश को करने से बचें, मतलब कोई बड़ी एकदम स्टेप मत उठाएं। ठीक है, इस मंथ में, सितंबर मंथ में इमोशनली आप लोगों के लिए, इवन अपने बच्चों को लेकर भी थोड़ा सा आपको लॉस्ट फील होगा। बच्चों की कोई बात, या बच्चों के लिए कि इनकी लाइफ में मैं इनका फ्यूचर नहीं बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ, मैं उनको बेटर सर्व नहीं कर पा रहा हूँ, ना कर पा रही हूँ वाला दुख एक अजीब सा रहेगा आपके ऊपर। आपको लगेगा मेरे बच्चे जो डिज़र्व करते हैं उन्हें मिल नहीं रहा है। तो ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर रहेगा अगर आपके बच्चे हैं तो। आप लोग अगर शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एक अच्छा शादी का प्रपोजल ज़रूर मिलेगा, पर इस शादी के प्रपोजल को लेकर आप बहुत टेंशन लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, समझ नहीं आएगा क्या करें। लेकिन अगर ये शादी का प्रपोजल आपको शादी.com या किसी वेबसाइट पर मिला है, थोड़ा संभल जाना, क्योंकि आप किसी गलत इंसान के चक्कर में भी पड़ सकते हैं। क्योंकि कोई सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, थोड़ा संभल कर। लेकिन अगर वाया किसी तरफ से आया है तो आप टेंशन बहुत लेंगे, आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है उस इंसान को लेकर। मैं कहूँगी मिलना जुलना बातचीत ज़रूर रखें, लेकिन अपनी एक बाउंड्री सेट कर चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाए। ठीक है, जो लोग भी मैरिड है उन लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। मैरिड लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें आप पहले जैसे आपको महसूस नहीं होंगी। एक अजीब सा डिफरेंस, एक अजीब सी अकेलेपन की एहसास को आप महसूस करेंगे। अगर आपका कोई अफेयर वगैरह है तो उस इंसान पे आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, आप उस इंसान को ज़्यादा मिस करेंगे। आप अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अजीब सा इमोशनल गैप महसूस करेंगे। या ये भी संभावनाएं बहुत लोगों के लिए होंगे कि आपको सडनली लगेगा कि आपके पार्टनर जो हैं पहले जैसे नहीं रहे। पहले बहुत प्यार था आप लोगों के बीच में, रोमांस था, एक वाइब थी, एक कनेक्शन था, जैसे एक दूसरे को ना बिन कहे भी बहुत समझते थे, एक दूसरे में इंटीमेसी थी, रोमांटिक लेवल पे आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत बढ़िया समझते थे। अब आपको एक ऐसी फीलिंग महसूस होगी जहाँ पर आपको लगेगा वो वाली बात नहीं रही। तुला राशि वालों ये भी कहूँगी, मैरिड लोगों के लिए भटकने के भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। इस मंथ में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में भी पड़ सकते हैं, ये संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि कोई अप्रोच, किसी इंसान में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाए, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना बंद कर देंगे। अचानक से आपको लगेगा कि मैं बहुत लोनली हूँ और मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझ रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, एक अजीब सा इमोशनल गैप रहेगा। हालांकि पार्टनर के एंड से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी लाइफ में जैसा चल रहा है वैसे ही चल रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एक लॉस्ट एनर्जी में ज़रूर रहेंगे। आप थोड़ा सा एक अजीब सी एनर्जी में रहेंगे और किसी में आपका अट्रैक्शन, इंटरेस्ट ज़रूर आ सकता है और उसकी वजह से आपकी क्रेविंग या तड़प बढ़ सकती है और आपकी मैरिड लाइफ में फोकस नहीं रहेगा इसके वजह से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ रहेंगे ही। हेल्थ में फोकस बहुत कर रहे हो, बट मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आराम नहीं करने की। आराम करने की बहुत अच्छे ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलने से ही हेल्थ बिगड़ेगी। एसिडिटी, गैस वगैरह, या आप लोगों के सर में दर्द, माइग्रेन, या आपकी बार बार तबीयत ख़राब हो जाने का इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होगा। आप अपना रूटीन सेट नहीं कर पाएंगे, आप नींद ठीक से नहीं करेंगे। आराम बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके आराम करने की कोशिश करें, तभी आपका रूटीन, आपकी हेल्थ वगैरह सब इम्प्रोवाइज़ होगी, तभी आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, वरना किसी न किसी तरीके का डिले आप फेस करेंगे। हायर स्टडी, ग्रीन कार्ड, PR रिलेटेड वर्क में आप लोगों को, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क में आप लोगों को किसी की हेल्प से काम बनता दिखेगा। कोई मदद करेगा या करेगी, जिसके वजह से आपके काम ईजिली, स्मूथली वर्क कर जाएंगे। ठीक है, विदेश यात्रा के लिए अभी मैं कहूँगी कि विदेश यात्रा के लिए भी अगेन आपको किसी की मदद से ही आपका काम बनेगा। किसी तरीके का आपका लीगल मैटर है तो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, फैसला आपके फेवर में हो सकता है। उसके वजह से हो सकता है कि टेंशन थोड़ा बढ़े, लेकिन फैसला ओवरऑल आपके फेवर में होगा अगर तारीख इसी महीने की थी तो।
इस मंथ आप लोगों के दोस्तों के साथ सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। दोस्तों के साथ आप अपने पुराने दोस्तों को बहुत मिस कर सकते हैं, बट अब आपके दोस्तों के बीच उठना बैठना कम होगा, सोशलाइज कम करेंगे, मिलेंगे कम, पार्टी गेट टुगेदर्स में इन्वॉल्व कम होंगे, क्योंकि अब आपको पहले जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है अपने दोस्तों के साथ, या आप अपने दोस्तों को, अपने पुराने दोस्तों को मिस कर रहे हैं। नए लोगों के साथ नए सोशल गेट टुगेदर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। सोशल लाइफ थोड़ी सी आपकी खाली खाली रहेगी, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे, थोड़े से डिप्रेस से रहोगे। इस मंथ आप थोड़े से डिप्रेस से, लॉस से, लो फील करते हुए एक अजीब सा मूड स्विंग, रोना धोना आपके अंदर रहेगा ही। तो थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, योगा वगैरह करो, वॉक करो, खुद को पॉजिटिव बुक्स पढ़ने के लिए कोशिश करो, पुश करो, थोड़ा खुद को पुश करो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए, अगर आप अफेयर में हो तो अफेयर वालों के लिए, पहले अफेयर से पहले मैं क्रश वालों के लिए बता देती हूँ, जो एक तरफा प्यार के चक्कर में है, जो एक तरफा प्यार में है, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग वन साइडेड लव में अगर हो तो उस इंसान को लेट गो करना पड़ जाएगा, क्योंकि अब वो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता या रहना नहीं चाहती, या उस इंसान का इंटरेस्ट आप में ज़ीरो हो चुका है। वो व्यक्ति अब आपको देखेगा नहीं या देखेगी नहीं, सडनली आप इमोशनली उस इंसान को टर्न ऑफ होते हुए देखेंगे, और आपको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस इंसान ने मुझे ध्यान देना बंद कर दिया या मुझ में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। आखिर क्या कारण है कि वो इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। कारण मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति आपको और उनको एक जगह पर नहीं देख पा रहे, सेम आप लोगों के थॉट्स नहीं हैं। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों में कुछ है जो एक तरीके का गैप है, या एज गैप है, ये इमोशनल गैप है, अंडरस्टैंडिंग का गैप है, जो उन्हें महसूस हो रहा है और जिसकी वजह से वो आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या हो रही हैं। तो वन साइडेड लव वालों के लिए क्लियरली ऐसा रहेगा कि आप लोग नोटिस करेंगे कि वो उस इंसान ने डिस्टेंस लेना शुरू कर लिया है, एंड आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। उन लोगों के लिए जो अफेयर में है, अफेयर वालों के लिए अगर मैं बात करूं, अफेयर वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने पार्टनर से बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं इस मंथ, बहुत ज़्यादा। आप उनके किसी पास के किए गए काम को या किसी में ज़रूरत से ज़्यादा लिए गए इंटरेस्ट को पसंद नहीं करेंगे। आप उनकी पुरानी कोई गलतियों को याद करेंगे, जैसे अचानक से उन्होंने आपसे पैसे मांगे थे, कोई हेल्प मांगी थी और आपका फ़ायदा उठाया गया था। ये सब चीज़ें अब आपको याद आना शुरू होगी, एक एक चीज़ आपको क्लिक होगी और आपको बहुत बुरा लगेगा अपने आप के लिए। आपको लगेगा कि आप उस इंसान से कहीं ना कहीं बार बार मैनिपुलेट किए गए, बार बार आपको जो है यूज़ किया गया, और इस बात से आप बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं। इस मंथ ऐसा कुछ होगा कि मंथ के एंड तक आप सोचेंगे इट्स हाई टाइम कि मुझे अपनी परवाह करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आप अपने किए पर, उस इंसान के साथ बिताए हुए वक्त को लेकर अफसोस जताएंगे और आपका मन बहुत भावुक हो सकता है इस चीज़ पे। तो रिलेशनशिप वालों के लिए, अफेयर वालों के लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट रहने वाली है। उन लोगों की बात करूं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूं तो आप लोग के अफेयर के मामले में अब आप ऐसी सिचुएशन में जाएंगे जहां पर आप अपने पार्टनर से जितना हर्ट हो सकते थे उतना हो चुके हैं, जितना डिस्टर्बेंस आप अपनी लाइफ में ला सकते थे आप ला चुके हैं। अब इससे ज़्यादा कोई आपको क्या ही हर्ट कर सकता है, ये सिचुएशन आपके दिमाग में ऐसे रहेगी कि कोई मुझे और कितना ही हर्ट कर सकता है, जितना होना था हो चुका है, जितना करना था उस इंसान ने मुझे कर दिया वाली थॉट है रहेगी आपके अंदर। अब ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर इस मंथ आप डिसाइड करेंगे कि बहुत हो गया थर्ड पार्टी के पीछे लगना, या बहुत हो गया पार्टनर की जी हजूरी करना। अब आप इस मंथ ऐसे हो जाएंगे कि यार अब मुझसे एनर्जी नहीं रही मुझ में कि मैं उस इंसान को वैल्यू करूं या उसे प्यार दूं या उसे अपने सर पे बिठाऊं। आपको रियलाइज़ होगा कि शायद प्यार आपके लिए कभी बना ही नहीं है, प्यार से दूरी बनाना ही फ़ायदा है। ये चीज़ आपके दिमाग में डेफिनेटली हावी होने वाली है, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि आप लोगों के लिए हर तरीके से हर सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। अब आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में प्लीज़ गाइड करें तुला राशि वालों के लिए, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शन सितंबर के मंथ में क्या होंगी। फैमिली, डिस्ट्रैक्टेड, कॉन्फ्लिक्ट, सॉरो, एक्सक्लूसिव, अबैंडन्ड। यूनिवर्स मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए गाइड करें कि इनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। इनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर के लिए क्या होंगी। फाइनलिटी, बिगनिंग्स, पर्सपेक्टिव, हार्ट फॉग, प्राइड, मेमोरीज।
डिफरेंसेस ज़रूर आने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, मुझे दिखाई दे रहा है। सिचुएशंस कुछ डिफ़िकल्ट होंगी ज़रूर आप लोगों के लाइफ में। देखो आपके पार्टनर जो है ना, अब वो आपके तरफ से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस मंथ उन लोगों की एनर्जी में आप नोटिस करेंगे, उनकी एनर्जी में कि एक अजीब सा डिफरेंस उनके माइंडसेट में, उनके बिहेवियर में आ ही रहा है। और पिछले कुछ टाइम से ऑलरेडी वो आपसे बात कर नहीं रहे। आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम है। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच का गैप बढ़ता चला जा रहा है। आपके पार्टनर इस मंथ बहुत ज़्यादा मैडली डिप्रेशन में जाने के चांसेस दिखा रहे हैं या दिखा रही है। उनको डिप्रेशन डेफिनेटली होगा। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अपना सब कुछ मानते हैं या मानती हैं, लेकिन इस समय कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी जिससे उनको लगेगा कि आप उनके लाइफ में जितना पहले अहम थे अब वैसे नहीं रहे। सब सिचुएशंस चेंज होती चली जा रही है। वहीं आपके लिए आप भी कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते को तोड़ने में लग जाएंगे। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को छोड़ने में लगेंगे, क्योंकि आप अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब आप उस इंसान के साथ नहीं खुद को देख पा रहे, बिकॉज आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे अपना टाइम और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ रहने का कोई लॉजिक नहीं। आप उनके बीच और अपने बीच एक अजीब सा डिफरेंस महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी हैप्पीनेस अपने आप में ही, अकेले रहने में ही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं कि जब आप उस इंसान के साथ हैं तो जैसे आप अपनी एनर्जी अपने आप को ड्रेन करते चले गए हैं। पिछले कुछ टाइम में आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा खोया है और आप बहुत रोए हो, आप बहुत डिस्टर्ब रहे हो। आपने उनके होते हुए भी अकेलेपन का एहसास रखा एंड कहीं ना कहीं इसके वजह से अब आप उनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से बाहर जा रहे हैं, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि आप उनके मिक्स्ड सिग्नल से थक गए। कभी वो व्यक्ति आपको ऐसा महसूस कराते हैं या कराती हैं जैसे आप उनके लिए उनकी दुनिया हो। अगले पल आपको ऐसा दिखा दिया जाता है जैसे आप उनके लिए कोई नहीं हो। और ये कॉम्प्लिकेशंस के वजह से ही अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते हुए, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए उनकी अच्छी यादों के साथ आगे बढ़ रहे हो। यू आर लाइक कि ठीक है भाई, यही थी शायद मेरी ज़िंदगी, यही मेरी डेस्टिनी थी, बेहतर है मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। वहीं आपके पार्टनर आपको लेकर एक अजीब से मातम का एहसास महसूस करेंगे। उन्हें दूरी का एहसास होगा। उन्हें लगेगा कि अब आप जा रहे हैं और शायद अब आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा ना आए। क्या ये सत्य है? मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा ना आने वाली बात तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, बस टेम्परेरी आपको अपने आप के लिए, फ़िलहाल के लिए आप अपने आप के लिए वक्त मांग रहे हैं और इस समय आप किसी इंसान को अप्रोच करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को महसूस होगा कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, आप उनके साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, आप उनके साथ चीज़ें गलत कर रहे हैं। जब सभी ने उनका साथ छोड़ा तब आप भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके द्वारा एक ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आपने उनको रिजेक्ट किया या धुतकार दिया। और आप दोनों के इसी डिफरेंस की वजह से नो कांटेक्ट में क्या कांटेक्ट की स्थिति बनेगी? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी इस मंथ। लेट्स सी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है तुला राशि वालों के लिए फॉर सितंबर मंथ। स्टे स्ट्रॉन्ग। अपने आप को चुनना बहुत अच्छी बात है, बस रूड मत होना, बिकॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे क्लियर सवाल और जवाब करने का आपको हक देती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि जो बात है क्लियर करो और एकदम क्लियर बात बोलो। अगर तुम्हें लग रहा है कि उस इंसान ने तुम्हें ऑलरेडी क्लैरिटी दे दी है और बार बार कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, तो इट्स अ हाई टाइम तुम खुद को चुनो और आगे बढ़ो। बिकॉज जो आप कर रहे हो वो किसी भी एंगल से गलत नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके किए गए डिसीजन, निर्णय बहुत ही सही डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं। सो ये आपको बहुत सही रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट तुला राशि वालों। ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ढेर सारा प्यार दिया। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।